देख ही रहे हैं कि नतीजों का सीज़न भी पूरे फुल स्विंग में है और इस बीच ब्रिटानिया के नंबर्स जो आएंगे, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं ब्रिटानिया से इस बार, आइए समझ लेते हैं। और विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नतीजों के एस्टिमेट्स के साथ। विनी। सो ब्रिटानिया के जो नंबर्स देखिए वो एक्सपेक्टेशन है ये टाइम कि 5% की ब्रिटानिया में रेवेन्यू ग्रोथ होगी, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ होगा 7% का। तो यस, यहाँ पे प्राइसिंग ली थी ब्रिटानिया ने और उसकी वजह से प्राइसिंग जो होगी, प्राइसिंग ग्रोथ वो होगी नेगेटिव बिकॉज प्राइस कट्स लिए थे। उसके अलावा मार्जिन एक्सपेक्टेड है 18.3% वर्सेस 17.2% लास्ट ईयर। तो थोड़ी एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है मार्जिन में क्योंकि सॉफ्ट बेस भी चल रहा था लास्ट टाइम। उसके अलावा प्राइसिंग कट की वजह से मे बी एक्सपेक्टेड है कि जो मार्केट शेयर गेन कंपनी की चल रही है वो मे बी ये टाइम भी कंटिन्यू रहेगी। कितनी हो रही है मार्केट शेयर गेन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वॉच आउट करने के लिए। एडवर्स इम्पैक्ट मे बी थोड़ा आ सकता है ये टाइम, इसीलिए ग्रोथ 5% की है एक्सपेक्टेड, बट मे बी बिकॉज हार्श समर था तो उसकी वजह से हॉट बेवरेजेस की जो चाय कॉफ़ी थे वो थोड़ी कम हुई थी सेल्स, तो उसकी वजह से मे बी बिस्किट्स पे भी थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो ओवरऑल यस, कमोडिटी आउटलुक क्या है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए, और आगे जाते हुए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है कंपनी की इंपॉर्टेंट है। मार्केट शेयर ट्रेंड्स, वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक और हिंद बेल्ट जो रूरल साइड है, अर्बन साइड है, वहाँ पे ग्रोथ कैसी चल रही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, शुक्रिया विनी। एक बार ना ब्रिटानिया पर नतीजों से पहले जरा व्यू ले लेते हैं कि किस तरह से पोजीशनिंग करके रखनी है। अक्षय, आप बताइए, ब्रिटानिया उम्मीदें ठीक ठाक हैं, मुनाफा 13% बढ़ेगा, आय में भी हम उछाल की उम्मीद करके चल रहे हैं, हालांकि शेयर में थोड़ा सा सतर्क वाला अप्रोच है। संतोष जी, आप बताइए ब्रिटानिया पर आपका व्यू क्या है? हम देखें तो एंटायर एफएमसीजी स्पेस से नतीजे अच्छे आ रहे हैं। ब्रिटानिया ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो रहा है। अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज आ जाता है तो एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको 5600 से 5550 की रेंज में मिलता है तो खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। नीचे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 5525 का, और ऊपर अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो शायद मुझे लगता है 6000 के लेवल वापस से देखने को मिल सकते हैं।